टेरिडोफाइटा, टेरिडो प्लस फाइटा। टेरिडो मतलब होता है पंखुड़ी, जैसी, पंखुड़ी जैसा पौधा। इतनी बात समझ में आई। चलिए तो हम अपने एम की ओर चलते हैं, अपने सब्जेक्ट की ओर चलते, जो हम पढ़ रहे थे क्या, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा में आता है एल्गी। एल्गी हमारा क्या है, चैप्टर है, ठीक है। तो एल्गी में क्या क्या आता है आप समझ लीजिए। आप एल्गी जो चैप्टर होता है शैवाल, शैवाल में क्या क्या आते हैं, शैवाल में आएगा यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ये दोनों शैवाल हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एल्गी चैप्टर में। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं कि शैवाल किसका सदस्य है, कैसा क्या है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अरे यार, तो हमारा चैप्टर क्या है, एल्गी, शैवाल। तो शैवाल में हम पहला हेडिंग पढ़ेंगे। पहली हेडिंग हमारी है जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। एल्गी यानी कि शैवाल के सामान्य लक्षण। अब हम एल्गी के बारे में जानते हैं कि एल्गी के सामान्य लक्षण क्या है, एल्गी कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए एल्गी का जनरल कैरेक्टर में ये है कि एल्गी जो होता है ये नम व गीले स्थानों में पाया जाता है, नम व गीले स्थानों पर पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये शैवाल जो होते हैं बरसात के मौसम में ज़्यादा ही उगते हैं, ठीक है। पहला लक्षण क्या है इसका, कि ये नम व गीले स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरा लक्षण ये है कि ये जो शैवाल होते हैं ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिकाएं पर दोहरा आवरण पाया जाता है, इनकी कोशिकाओं पर दोहरा आवरण पाया जाता है। बाहर का आवरण जो होता है वो प्रोटोपैक्टिन का बना होता है और भीतर का जो आवरण होता है वो सेलुलोज का बना होता है। बाहर का आवरण
प्रोटोपैक्टिन का बना होता है और भीतर का आवरण जो होता है सेलुलोज का बना होता है। इसका प्रोटोपैक्टिन वाला जो भाग होता है बाहर का, वो जल से क्रिया करके पैक्टोज का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण यह शैवाल जो होता है, एल्गी जो होता है, चिकना और फिसलन भरा हो जाता है। ठीक है। इनमें जनन की जो क्रिया होती है लैंगिक या अलैंगिक प्रकार से होती है। इनमें जनन की क्रिया लैंगिक व अलैंगिक प्रकार से होती है। दूसरी जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें सत्य जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, फल और बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला है ये नम व गीले स्थान पर पाए जाते हैं। दूसरा, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरा, इनकी कोशिकाओं पर दोहरा आवरण चढ़ा होता है। बाहर का जो आवरण होता है वो प्रोटोपैक्टिन का बना होता है और अंदर का आवरण सेलुलोज का होता है। चौथा, इसका प्रोटोपैक्टिन वाला भाग जो बाहर होता है, कोशिका का जो बाहर वाला भाग होता है जिसे प्रोटोपैक्टिन कहते हैं, ये जल से क्रिया कर लेता है और पैक्टोज का निर्माण करता है, जिससे यह फिसलन भरा व चिकना हो जाता है। पांचवा, इनमें जनन की क्रिया जो होती है अलैंगिक या लैंगिक प्रकार से होती है, मतलब कि सेक्सुअल या एसेक्सुअल टाइप से इनमें जनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। छठा, इनमें जो होता है जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। इसमें सत्य जड़ तना पत्ती नहीं पाई। सत्य का मतलब ये होता है होती तो है लेकिन जैसे होती है, एग्जैक्टली नहीं होती है। इसमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। सातवां, इसमें बीज और फल का निर्माण नहीं होता है। तो इसके ये क्या है, सभी सामान्य लक्षण हैं एल्गी के। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एल्गी में हम जानते हैं, एल्गी में मैंने अभी बताया एल्गी दो होते हैं। दो एल्गी के बारे में जानेंगे। पहला है हमारा यूलोथिस, दूसरा स्पायरोगायरा है। तो हम यूलोथिस के बारे में अब जानते हैं। यूलोथ्रिक्स ये क्या है, एक शैवाल है। यूलोथ्रिक्स एक शैवाल है। तो पहले हम देखते हैं यूलोथ्रिक्स होता कैसे है। पहले आप देख लीजिए कैसा होता है यूलोथ्रिक्स। ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये इसका डायग्राम है यूलोथ्रिक्स का। ये इसकी कोशिकाएं हैं। ठीक है। यह है सब्सटेंस, ये है होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, ये है आउटर
और ये है इंटरनल मेम्ब्रेन, ये है एपिकल ये है यूलोथ्रिक्स सेल। ठीक है, अब इसकी कोशिका में जो है कुछ सी आकार के संरचना पाई जाती है। इसमें बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर पाइनॉइड के कण पाए जाते हैं। यह है क्लोरोप्लास्ट, यह है केंद्रक न्यूक्लियर, यह है पाइरिनॉइड, इसमें है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये यूलोथ्रिक्स है, स्ट्रक्चर ऑफ यूलोथ्रिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स हमारा ऐसे दिखता है। ठीक है, तो मैंने अभी इसके जो है सवाल के बारे में बताया कैसा होता है। अब हम यूलोथ्रिक्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ यूलोथ्रिक्स नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो इसका सिस्टमैटिक पोजीशन जैसे जो मैंने अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर जो पहले मैंने पढ़ाया था वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन चैप्टर पर लास्ट में मैंने जो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें सारे नाम लिखे थे। अब जैसे कि मान लीजिए कोई पौधे की नई खोज की गई है तो इसका वर्गीकरण उस सूची में कैसे किया जाएगा। देखिए पहले आता है किंगडम, दूसरा आता है सब किंगडम, तीसरा आता है फाइलम, चौथा आता है क्लास, पांचवा आता है ऑर्डर, फिर उसके बाद आता है सब ऑर्डर, फिर उसके बाद आता है फैमिली, फिर उसके बाद आता है जीनस। ठीक है,
किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो हम इस प्रकार से इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, देखिए इधर इसका जगत क्या है, जगत है प्लांटी, मैंने कहा ना प्लांट पादप जगत, प्लांट किंगडम, तो किंगडम क्या है प्लांटी, प्लांटी। सब किंगडम क्या है, मैंने उधर लिखा था अभी जो मैंने बताया था, थैलो फाइटा, ठीक है। फाइलम क्या है, क्लोरोफाइटा। क्लास क्या है, क्लोरोफाइसी। ऑर्डर यूलो ट्राई केल्स, यूट्राइकेल्स। सब ऑर्डर यूलो ट्राई किनी। और फैमिली यूलो ट्राई के सी, यूट्राइकेसी। जीनस रहेगा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स समझ में है आपको। अब ये जैसे कि मान लीजिए यूलोथ्रिक्स नया पौधा है, इसकी खोज की गई है, तो वैज्ञानिकों द्वारा इसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है। इसका किंगडम क्या है, यूलोथ्रिक्स का किंगडम क्या है, प्लांटी है, क्योंकि ये प्लांट जगत का सदस्य है। दूसरा इसका सब किंगडम क्या है, थैलोफाइटा, यानी कि यूलोथ्रिक्स जो है ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसे सब किंगडम है। फाइलम, इसका फाइलम है क्लोरोफाइटा, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लास है क्लोरोफाइसी। ऑर्डर है यूट्राइकेल्स। सब ऑर्डर यूट्राइकीनी। फैमिली यूट्राइकेसी। जीनस यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो जब मैं वर्गीकरण पढ़ा था उसमें जो देखिए किंगडम में प्लांटी, तो इसमें जो लास्ट के कोई भी शब्द होता है उसमें जो लास्ट का लिखा जाता है ई। सब किंगडम क्या आता है, थैलोफाइटा, इसमें आता है फाइटा। अब इसमें क्लोरोफाइटा, इसमें भी आएगा, सब फाइलम में भी फाइटा। अब क्लास में क्लोरोफाइसी, तो इसमें सी आएगा। ऑर्डर में यूलोट्राइकेल्स, तो इसमें एल्स आएगा। ई आएगा, इसमें ई आएगा, इसमें एल्स आएगा। और यूलोट्राइकेन, इसमें भी ई आएगा। और फैमिली में यूलोट्राइकेसी, किनी, सी। ये ऐसे रहता है, ठीक है। ऐसे इसका पूरा वर्गीकरण हो जाता है।
आप यूलोथ्रिक्स का डायग्राम देख लिया आपने, इसका वर्गीकरण सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ यूलोथ्रिक्स देख लिया है, ठीक है, कैसे क्या वर्गीकरण इसका होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ यूलोथ्रिक्स, मैंने स्ट्रक्चर तो बना दिया, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं हम आपको। स्ट्रक्चर ये है कि यूलोथ्रिक्स जो होता है, ये यूलोथ्रिक्स हरे पीले रंग का शैवाल होता है, नम व गीली भूमि पर पाया जाता है, नम व गीले स्थानों पर पाया जाता है। ये अशाखान्वित, इसमें शाखाएं दिख नहीं रही हैं, इसलिए ये अशाखान्वित होती हैं, लंबी संरचना होती है। इनकी कोशिकाएं क्रमशः एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं। इनमें सबसे नीचे की कोशिका होल्डफास्ट कहलाती है। इसके प्रत्येक होल्डफास्ट को छोड़ करके इसकी प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक कोशिका दोहरे आवरण से घिरी हुई होती हैं। ऊपर का आवरण जो होता है प्रोटोपैक्टिन का बना होता है, ये आवरण जो होता है प्रोटोपैक्टिन का बना होता है, और इसके अंदर का आवरण जो होता है सेलुलोज का बना होता है। प्रत्येक कोशिका में सी आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बीच में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर पायरिनॉइड के कण पाए जाते हैं। पायरिनॉइड के कण प्रोटीन के कण होते हैं, जो स्टार्च से चारों ओर से घिरे हुए होते हैं। यूलोथ्रिक्स की प्रत्येक कोशिका की जो लंबाई होती है चौड़ाई की तुलना में कम होती है, अर्थात इसकी लंबाई कम होती है, इस कोशिका की लंबाई कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है।